वो 3 लेयर थी। एक प्लास्टिक की पिन्नी की लेयर थी, एक चादर की लेयर थी और ऊपर से कंबल की लेयर थी। दोस्तों जब ये लाश मिलती है तो ये सड़ी गली हुई होती है, लेकिन पूरे 40 दिन के बाद ये पता चल जाता है कि बेटे ने जो है वो उसके गला दबाया था और पत्नी ने जो है वो साथ दिया था। मतलब माँ और बेटा ने दोनों ने जो थी वो मिलकर के हत्या की थी। तो पूरी कहानी मैं आप लोगों को विस्तार से बताती हूँ कि आखिर कहानी क्या है और ये कहाँ की है। तो आप लोगों से दोस्त छोटी सी एक विनती है कि प्लीज़ आप पूरी वीडियो को सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर कहानी क्या है और ये कहाँ की है। अंत तक आप जो है वो वीडियो को सुनना। तो राधे राधे। आप लोगों मेरे लिए बहुत ज़्यादा ढेर सारा अभिनंदन है दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से हैं और राजी खुशी से होंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं हम फरीदाबाद से। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फरीदाबाद के सेक्टर 75 में जो है वो एक टेरा सोसाइटी में प्रॉपर्टी डीलर जिनका नाम जो है वो हरबीर मलिक होता है, उनकी हत्या उनकी पत्नी और बेटे ने जो है वो की होती है। और बाद में पुलिस ने पूरे उनको 40 दिन के बाद जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि एक पत्नी ने और एक बेटे ने जो है वो आखिर क्यों अपने पिता की और अपने पति की हत्या की और इसके पीछे क्या कारण था। तो चलिए पूरी कहानी सुनते हैं। फरीदाबाद में सेक्टर 75 में टेरा सोसाइटी में जो हरबीर मलिक ने जो है वो अपनी पत्नी और बेटे को लास्ट में गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें 4 दिन की रिमांड के लिए भेज देते हैं। सामने आता है दोस्तों कि हरबीर की हत्या जो है वो उनके बेटे साहिल ने की थी। माँ ने जो है वो उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में जो साथ दिया था। बता दें कि अजरौंदा निवासी कुलबीर ने 31 जुलाई को बीपीटीपी थाना में जो है वो जाते हैं और वहाँ पे एक शिकायत करते हैं। शिकायत में वो बताते हैं कि उनका जो भाई है जिसका नाम हरबीर सिंह है, अपने पूरी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ जो है वो टेरा लवीनियम सोसाइटी में जो है वो सेक्टर 75 में रहता है। हरबीर को की पत्नी, बेटा, साली मानसिक रूप से उसको परेशान करते हैं और करते थे। वह उसके साथ जो थे वो बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। इसके चलते पत्नी जो है वो और बेटे से अलग होकर सेक्टर 7 में जो है वो हरबीर जो है वो अलग रहते थे, क्योंकि पत्नी आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा करती थी और बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा झगड़ा वो भी करता था। तो हरबीर जो है वो काफ़ी परेशान हो चुका था और उसने वहाँ से अपनी जगह बदल ली थी। वो किराए के कमरे पे रहने लगे थे। अब 11 जुलाई से हरबीर का मोबाइल जो है वो बंद आने लगा। उसके मोबाइल पे हर कोई फ़ोन कर रहा था, लेकिन हरबीर का कोई पता नहीं चल रहा था और मोबाइल भी बंद आ रहा था। जबकि उनकी पत्नी जिसका नाम संगीता है और बेटे का नाम जो है वो साहिल है, 14 जुलाई को जो है वो अपने गांव अजरौंदा आए और बताया कि हरबीर जो है वो कहीं की कंट्री में चला गया है, बाहर के विदेश में जो है वो घूमने गया हुआ है। अब 27 जुलाई को दोनों फिर अजरौंदा आते हैं, माँ और बेटा। और जिनसे फिर पूछा तो ये लोग जो हैं वो बहाना करके चले गए और ऐसे कोई बहाना इन्होंने लगा दिया और अपना मोबाइल जो है वो दोनों माँ बेटा जो है वो बंद कर देते हैं। अब जब ये अपना ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, तो थोड़ा शक होने लगता है। 31 जुलाई को बीपीटीपी थाना को जो है वो हरबीर के भाई एक शिकायत करते हैं और अगले दिन 1 अगस्त को पुलिस जो है वो गुमशुदगी का मामला दर्ज करती है और मामला दर्ज करने के बाद जो है पुलिस जांच करना शुरू कर देती है। अब क्राइम ब्रांच सेंट्रल की टीम जो है वो गुरुवार को हरबीर की पत्नी संगीता और बेटे साहिल को जो है वो पूछताछ करती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है। ये इनसे पूछताछ की जाती है तो ये बताते हैं कि 11 जुलाई को हरबीर का बेटा साहिल जो है वो घर से बाहर चला जाता है।
जब वो रात को वापस अपने घर में आता है तो हरबीर जो है वो घर का दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। और इसके बाद साहिल क्या करता है, जो उसके पड़ोसी का बराबर में जो मकान है उसके होते हुए खिड़की के रास्ते से जो है वो अंदर घुसते हैं और अपने पिता हरबीर के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, बहस करते हैं और अपने पिता को जो है वो खूब मारते हैं। इससे हरबीर की जो है वो बेटा जो है वो पिता की इतनी मार पीट करता है कि उसके हरबीर की जो है वो मृत्यु हो जाती है। जब अब इससे जो है वो हरबीर की जो है वो दोस्तों मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है, जब इसकी पत्नी संगीता आती है तो देखा कि उसका पति तो मरा हुआ था। इसके बाद दोनों क्या करते हैं कि उसकी डेड बॉडी को वहाँ से उठा देते हैं और अरावली जंगल में जो है वो सिद्धदाता आश्रम के पास जाते हैं और वहाँ सूरज कुंड मार्ग है और सूरज कुंड मार्ग पर बने पुलिया के पास जो है वो नीचे फेंक देते हैं। जब ये वहाँ से नीचे फेंक देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, उसकी डेड बॉडी को जो है ये पहले क्या करते हैं, कपड़े में लपेटते हैं, उसके बाद उसके पन्नी लगा देते हैं ऊपर से। पन्नी के बाद जो कंबल में लपेट देते हैं और कंबल में लपेटने के बाद सूरज कुंड मार्ग में उस पुलिया के नीचे फेंक देते हैं। जब ये उसकी डेड बॉडी को वहाँ पे फेंक देते हैं तो भाई जो परेशान होने लगता है। भाई को पता नहीं चलता है कि आखिर भाई जो है वो उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि भाई को शक इन्हीं के ऊपर होता है, क्योंकि वो पहले से भी उसके साथ वैसे ही मारपीट करते रहते थे। अब पुलिस में जब भाई बताता है तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक उन्हीं के ऊपर जाता है। और क्योंकि पुलिस की पूछताछ में जो है वो ये कभी विदेश बहाना ये बताते हैं कि वो कहीं विदेश चले गया है। और जब और भी लोग उनसे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तो वो और बहाना बना के गांव से चले आते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी जो है उनके ऊपर शक हो जाता है और पुलिस को फिर जब वो लोग पूरी बात बताते हैं तो पुलिस को भी उन दोनों के ऊपर शक होता है। तो पुलिस सीधा माँ और बेटा को जो है वो घर से गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन ले आती है। जब पुलिस स्टेशन ले आती है तो फिर उनसे वहाँ पे बयान लिया जाता है तो वो साफ मना कर देते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे जो है वो माँ बेटा दोनों टूट जाते हैं और वो बता देते हैं कि जो बेटे ने ही जो है वो उसकी पिता की हत्या की है। और जब ये बात पता चलती है तो हरबीर के घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और कहीं ना कहीं भाई बोलता है कि उनको जो है वो माँ बेटा के ऊपर पहले से ही शक था और जो शक था वही हुआ। पुलिस जो है वो माँ और बेटा के बयान सुनने के बाद उनको अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद जो है वो और भी जांच कर रही है कि उनके साथ जो है वो और किस किस लोगों ने जो है उनका साथ दिया। अब फिलहाल दोस्तों हरबीर जो है वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पुलिस को जो है वो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। जहाँ पे एक पिता जो है वो एक छाया होती है, वृक्ष होते हैं वो एक छाया होती है और बेटे अपने ही पिता को मारते हैं तो उन्हें कठोर से कठोर सज़ा देनी चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी फिर से मिलेगी।